कुल 15 ऐसे इलाके हैं जहां बीती रात हमले हुए हैं। 8 तारीख की रात को बताया जा रहा है, जो सेना के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 8 तारीख की रात को पाकिस्तान की ओर से 15 अलग अलग इलाकों में रॉकेट फायर किए गए, जिसको हमने नाकाम किया। फिर भारत ने उनको रिटेलिएट किया है, माकूल जवाब दिया है। चंडीगढ़ नल का एक इलाका है जहां पर रॉकेट दागे जाने की खबर थी। फलोदी, उत्तरलाई ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब हैं। फगवाड़ा, चंडीगढ़, अमृतसर, पठानकोट, उत्तरलाई, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आर्मी के बेस कैंप्स हैं। इंडियन आर्मी का तोपखाना वहां पर है और चंडीगढ़ और पठानकोट से इंडियन एयरफोर्स वहां से फ्लाई करता है। वहां पे एक बहुत बड़ी एरोड्रम है जहां पर इंडियन एयरफोर्स के विमान रखे जाते हैं स्ट्रिप पे। वहां पर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान चाहता है हमारी हवाई ताकत कमजोर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी हवाई ताकत का मुजाहरा देख लिया था रात को जब हमने उन पर हमला किया। उनके आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया। कुल 9 ऐसे इलाके थे जहां पर इंडियन एयरफोर्स के राफेल ने हमला किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब अपनी पीक पर है। अब जो आरंभ हुआ है बहुत ही प्रचंड हुआ है। पाकिस्तान में ड्रोन से भी भारत ने अटैक किया है और पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। वहां सभी की हालत खराब है क्योंकि भारत अब फुल फ्लेज एक्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी हम नियम और कायदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिविलियन इलाकों को निशाना नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ उन इलाकों में हमला कर रहे हैं जहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की खबरें आ रही थी। और लाहौर को छोड़ने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बताया, अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जो भी पाकिस्तान में अमेरिकी सिटीजन्स हैं, चाहे वो एम्बेसीज में हो चाहे हाई कमीशन में हो, उन सभी को ये नोटिस दिया गया कि जल्दी से जल्द वो लाहौर से बाहर निकले, पाकिस्तान से बाहर निकले। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिस पिक्चर इज गोइंग टू बी बिग, क्योंकि अब लाहौर से जो अमेरिकी नागरिक है उन सबको वहां से बाहर जाने के लिए कहा गया है। कुल 15 ऐसे इलाके हैं जहां पर हमला हुआ और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस हमले को नाकाम किया है। फलोदी, उत्तरलाई, चंडीगढ़, फगवाड़ा, अमृतसर, ये तमाम वो इलाके हैं। पठानकोट जहां पर पाकिस्तान ने हमला किया था और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। द बिग पिक्चर इज कि अब ये जो लड़ाई है अब ये पीक पे आ गई है। इन इलाकों में अब जो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 सुदर्शन है उसने इन हमलों को नाकाम किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अब पाकिस्तान के रिटेलिएशन को भारत ने बहुत ही माकूल तरीके से जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान में अब लगातार हालात खराब हो रहे हैं। भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये तमाम लोग अब उन्हें जवाब दे रहे हैं और इस जवाब का हिसाब किताब पाकिस्तान के लिए रखना मुश्किल है। वहां पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमले वाले वो इलाके जहां पर पाकिस्तान ने हमला किया था वहां पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया। और अब देखिए अब भारत ने रिटेलिएट किया है। बहुत सारे ड्रोन अटैक हुए हैं पाकिस्तान पर और अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एडवाइजरी जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी नागरिकों को लाहौर छोड़ने की बात की गई। अगर रन डाउन ये ब्रेकिंग चेंज कर पाए आप, पीसीआर ये ब्रेकिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अब वहां पर पाकिस्तान के लिए हालात खराब होते जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से भारतीय शहरों को निशाना बनाया गया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम किया है। अब भारत भी लगातार अब उनके जवाब दे रहा है। भारत भी लगातार उनको जवाब दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान भारतीय शहरों पर हमला करने की कोशिश की और अब उसका जवाब भी देखिए। लाहौर को छोड़ने की बात कही गई है। एडवाइजरी जारी की है पाकिस्तान को लेकर। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि वो अब पाकिस्तान छोड़कर जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है पाकिस्तान की जहां पर रॉकेट और ड्रोन अटैक हुआ है। लाहौर छोड़ने की बात कही जा रही है उन तमाम अमेरिकी नागरिकों को जो वहां पर थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रन डाउन प्लीज चेंज द ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग इलाकों में यह हमला हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर, फगवाड़ा, अंबाला, चंडीगढ़, इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान ने हमला किया था और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस हमले को नाकाम किया है।
और उसको नाकाम करने के बाद अब भारत भी रिटेलिएट कर रहा है। भारत भी लगातार अब जवाब दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.2 का आगाज कर दिया है और पाकिस्तान को अभी समझ में आ रहा होगा कि उसने गलत दरवाजे पर घंटी बजा दी है, क्योंकि अब यहां से पाकिस्तान की हालत और खराब होगी। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के कई जो सैन्य ठिकाने हैं अब वो भी भारत के निशाने पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे फौजी ठिकानों पर हमला किया है तो हम इसका बदला लेंगे। 15 शहरों में हमले किए गए थे पाकिस्तान के जरिए, लेकिन अब उन 15 ठिकानों का बदला भारत भी लेकर रहेगा। तस्वीरें भी हम लगातार आपको, और दिनेश नैन जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सो वेलकम टू प्राइम न्यूज। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि अभी तक हम सिर्फ आतंकवादियों को मार रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी फौजी इलाकों को ठिकाना, हमारे जो फौजी ठिकाने वहां पर निशाना लगाया है। सर, अब इसका रिटेलिएशन भारत किस तरह से देगा? सर देखिए, कल रात इन लोगों ने हमारे 15 के करीब मिलिट्री ठिकानों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के माध्यम से। श्रीनगर से लेकर के और भुज तक सभी इलाकों को, जिसमें श्रीनगर, कपूरथला, लुधियाना, चंडीगढ़, नल, उत्तरलाई, अमृतसर, जलंधर, भटिंडा, पठानकोट, जम्मू, अवंतीपुरा, ये सभी स्थानों के ऊपर इन्होंने मिसाइल दागी। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, खासकर S-400 ने सब कुछ इनका बर्बाद कर दिया। हमारे लोगों को पता तक नहीं चला कि ऐसा कोई फायर पाकिस्तान की तरफ से आया। लेकिन फिर आज 2:24 में भारत ने अपना स्टेटमेंट इशू कर दिया है वर्ल्ड के लिए कि हमने कहा था कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, हमारा इरादा सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर अटैक करने का था जो हमने किया था। लेकिन पाकिस्तान ने ये हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ऐसा अटैक करके एक एक्ट ऑफ वॉर किया है। उसके एवज में हम लोगों ने अपने ड्रोन्स और रॉकेट्स के माध्यम से, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, सियालकोट हो या फिर कराची हो, ऐसे 12 से 15 इनके शहर हैं जो अभी बुरी तरीके से धुआं करके जल रहे हैं। इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जहां पे चाइना के HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था और चाइना का ही LY-80 और LY-80EW जितने भी सिस्टम्स थे इनके, या रॉकेट सिस्टम्स के रडार्स थे, उनको सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और भारत ने फिर ये स्टेटमेंट भी दी है कि इन लोगों ने हमारे बगैर उकसाए, इन्होंने आर्टिलरी फायर के माध्यम से हमारे काफी लोगों की जान ली है LOC के अक्रॉस में। और भारत ने ये जो एक्शन किया है, ये इनके रिटेलिएटरी एक्शन किया है और भारत का कोई इरादा इसको एस्केलेट करने का नहीं है। परंतु अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो भारत करारा जवाब देगा। बिल्कुल सर, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सर ये चिंता का विषय जरूर है। भले हमने उनके हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन सर अब ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है। अब अगर हम पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, सर वो इलाके भी हैं जहां पर बड़े पैमाने पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया और कुछ लोगों के मारे जाने की खबर भी है। भुज में भी अटैक की खबर आ रही है, जैसा कि आप बता रहे, जम्मू और पाकिस्तान और पंजाब के आसपास के इलाके हैं, वहां पर हमला हुआ है। सर यहाँ से अब हमारी स्ट्रैटेजी सर क्या होने वाली है? क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान अब प्योर वॉर में जा चुके हैं? सर देखिए, अगर पाकिस्तान इसी तरीके से एक्ट ऑफ वॉर करता रहेगा तो लाजिम सी बात है कि हमारी सेनाएं जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी ही देंगी। हमारी सब सेनाएं, जल, थल और वायु सेना, सब अपनी जगह पे बिल्कुल चौकस है और हमारे देशवासियों को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये भारत की सेना बहुत काबिलियत रखती है और इस पाकिस्तान को जो है, इनको ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि अगले 50 साल तक भारत की तरफ मुंह करके देखने के लायक नहीं रहेंगे। जी सर, अब भारत की ओर से भी जवाब आया कि भारत ने कहा कि जो 15 शहरों पर हमारे हमले हुए जिसे हमने नाकाम किया है, इसका हम उचित जवाब देंगे। यानी अभी कह सकते हैं कि सर पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर अब भारत भी रिटेलिएट करेगा और उन कोऑर्डिनेट्स पर सर कर रहे हैं। हम सवेरे से कर रहे हैं, 11 बजे से शुरू हो गए थे और इनका धुआं निकाल रखा है, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। सर इस बीच बड़ी खबर आ रही है सर, माफिया तो आपको रोक रहा हूं, आतंक के गुनहगारों को सजा जरूर मिले। यूरोपियन यूनियन की ओर से सर ये बड़ा बयान है, उन्होंने कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा का हक है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की अभी सिचुएशन, उस पर EU का बड़ा बयान है सर, आतंक के गुनहगारों को सजा जरूर मिले। यानी यूरोपीय यूनियन भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में, और EU सर कह भी रहा है कि भारत के एक्शन पर अब उन्होंने कहा है कि ये होना ही चाहिए। सर आपका रिएक्शन? सर भारत एक बहुत ताकतवर देश है और साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है।
हमारा जी। जो भी स्टेप है वो अपने देश की छवि के मुताबिक हो रहा है और इस बात की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। यूरोपियन यूनियन को छोड़िए, जितने भी अन्य देश हैं उन सबकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भारत जो भी स्टेप ले रहा है बिल्कुल सही स्टेप है और हमले के जो दोषी हैं उनको छोड़ना नहीं है। तो भारत अपना एक्शन कर रहा है और भारत की छवि जो है पूरे विश्व के अंदर एक अलग स्तर पे है। पाकिस्तान को तो शायद कोई साथ में देखना भी नहीं चाहता। जी कर्नल साहब, जैसा कि आप बता भी रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं सर, जैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन है S-400 जिसने पाकिस्तान के सर हमलों को नाकाम किया है, लेकिन सर ये जो पास के इलाके हैं बॉर्डर के पास के, वहां पे अभी भी सिविलियन है सर जो अभी इवैक्यूएट नहीं किए जा सके हैं सर, उन्हें लेकर अब किस तरह की तैयारियां होनी है, किस तरह का एक्शन अभी तुरंत लेना चाहिए सर? देखिए, जहां जहां पे हमें लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहां पे इवैक्यूएशन पहले से ही करवाया जा रहा है। एलओसी के साथ साथ में काफी जगहों पे जहाँ पे ये तोप के या आर्टिलरी फायर से हमारे सिविलियंस के ऊपर वार कर रहे थे, इनकी रेंज के अंदर आने वाले जितने भी घर थे, जितने भी जगह थी, उन सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। उसी प्रकार के उसके बाद पंजाब के अंदर भी जो है जितना भी क्षेत्र है और राजस्थान से लगते हुए जो गांव हैं, उनको भी धीरे धीरे करके उसी बेस पे खाली कराया जा रहा है। तो उसमें कोई एक नॉर्मल प्रोसीजर है। गांव जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ये सब चीजें देखी हुई हैं, वो इसके आदी हैं और वो साथ में उनको वो वेल ट्रेंड भी हैं। तो हमें इसमें ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो उसके मैसेज के मुताबिक हम लोग जो है उनको घोषणा करते हैं या उनको संदेश पहुंचाते हैं और फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इनकी सहायता लेकर के जो लोग बॉर्डर के साथ में हैं उनको फिर जो सुरक्षित स्थानों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है।